नमस्कार साथियों। आज एक बहुत बड़ी अपडेट है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आज अधीनस्थ बोर्ड ने सेट परीक्षा, राजस्थान की जो सेट परीक्षा हैं सीईटी का नोटिफिकेशन और उसका सिलेबस, ये दोनों जारी कर दिया है। किसने? RSSMB बोर्ड ने, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने विज्ञापन जारी कर दिया है कॉमन सेट परीक्षा के लिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। आगे देखते हैं साथियों, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको डिटेल से बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहे आगे मैं आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर अपन बात करते हैं साथियों, अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। जो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा की जो भर्ती हैं प्लांट और कमांडर की, उसको शामिल किया गया है। और जो राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा सिंचाई सेवा के अंतर्गत जो सेवा का नाम है साथियों ये, जिसके अंदर जिलेदार और पटवारी की वैकेंसी को इसमें सेट के अंदर शामिल किया गया है। पटवारी की वैकेंसी आने वाली है साथियों। और जो अधीनस्थ लेखा सेवा की जो कनिष्ठ लेखाकार है उसकी भर्ती भी इसमें शामिल है। और राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा की जो तहसील राजस्व लेखाकार, जो अपन इसको क्या बोलते हैं, टीआरए की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है साथियों। टीआरए की जो वैकेंसी है वो भी इसमें शामिल कर ली गई है। और जो महिला अधिकारिता विभाग के अंदर जो पर्यवेक्षक लगती हैं सुपरवाइजर, उसकी वैकेंसी है। और जो वुमेन सुपरवाइजर की वैकेंसी पिछली बार भी आई थी, जो आने वाले समय में और भी आएगी, उसकी भी है। और जो जेल डिपार्टमेंट के अंदर उप जेलर की जो भर्ती हैं वो भी है। और समाज कल्याण विभाग के अंदर छात्रावास अधीक्षक की जो ग्रेड सेकंड की वैकेंसी 3600 ग्रेड पे होते हैं साथियों, जिसको 3600 ग्रेड पे, ये 2016 के अंदर वैकेंसी आई थी साथियों ग्रेड पे। इसकी छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसी है वो 2016 के अंदर आई थी। छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी 2016 में आई। बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी आने के चांस है साथियों। आगे अपन बात करते हैं इसकी जो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करते हैं साथियों। जो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखा है? ग्रेजुएशन रखा है साथियों। क्या रखा है साथियों? ग्रेजुएशन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर साथियों स्नातक 1 वर्ष में कम से कम एक बार जो एग्ज़ाम है वो आयोजित की जाएगी। और परीक्षा का जो स्कोर है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी इसका जो एग्ज़ाम है 1 ईयर के अंदर एक बार होगा। और स्नातक इसका क्वालिफिकेशन है, स्नातक क्वालिफिकेशन है। और इसका जो स्कोर है 1 साल तक मान्य रहेगा। 1 वर्ष तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। और आगे अपन बात करते हैं साथियों, जो इसमें मार्क्स आएंगे साथियों, ये देर का पॉइंट, जो इसमें मार्क्स आएंगे उसको प्रकाशित किए जाएंगे, यानी पब्लिश किए जाएंगे। और इसके अलावा इसके अंदर साथियों आने वाली इसके अंदर जो चयन है साथियों वो क्या लिख रखा है साथियों, इसके अंदर सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। यानी सर्वोत्तम किसी भी भर्ती के, जैसे भर्ती आ गई सीईटी के अंतर्गत कोई भर्ती आ रही है तो उसके लिए जो चयन किया जाएगा विद्यार्थी को, उसको किस आधार पर किया जाएगा? जिसका सर्वोत्तम अंक होगा उसको चयन किया जाएगा। आगे अपन बात करते हैं साथियों इसके बारे में। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो SSO ID का पोर्टल, आप सब ये चीज़ें जानते ही हो। और आगे इसमें बात करते हैं अपन आवेदन शुल्क की बात करते हैं। इसके अंदर आवेदन शुल्क कितना क्या रहेगा? ये जो अपने को ऑनलाइन आवेदन है अपन ई-मित्र पे ऑनलाइन करवाने पड़ेंगे। कहाँ पे? ई-मित्र पे। जो जनरल के हैं, OBC के हैं, उस कैंडिडेट को 450 रुपये फीस से भरनी पड़ेगी। और जो नॉन क्रिमिनल लीग हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति जो है या उसकी जो वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से कम है, उसको 350 रुपये। और SC ST के आवेदकों के लिए जो है, या विशेष सामान्य जन के जो आवेदन है या जो आवेदक हैं स्टूडेंट है, उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई हैं, ये आपको भरनी पड़ेगी। अगर अपन बात करते हैं साथियों, ये कुछ नॉर्म्स हैं जो आप पढ़ लेना इसे स्क्रीनशॉट लेके। अब अपन बात करते हैं जो इस CET के अंदर जो आने वाली वैकेंसी, उसके अंदर किस किस विभाग के कौन कौन से पद हैं। जैसे प्लांट और कमांडर के 43 पदों पर वैकेंसी है। जेलर की अभी कोई जिलेदार जो वैकेंसी जल संसाधन विभाग के अंदर है, उसके भी पदों का डिवाइडेशन नहीं हुआ है। और पटवारी के 272 पदों की जो अभी संभावित पदों की संख्या है वो है। और कनिष्ठ लेखाकार के 1923 पद, सबसे बड़ी वैकेंसी कितनी है?
1923 पदों पे वैकेंसी इसकी तो बहुत जल्द आने वाली है कनिष्ठ लेखाकार की। और टीआरए की जो वैकेंसी है 198 पद, ये पद और भी बढ़ सकते हैं साथियों। और पर्यवेक्षक महिला विभाग के अंदर हैं जो 176, और जो बाल विकास सेवाएं हैं उसके अंदर अभी कोई पद क्रिएट नहीं हुए। उप जेलर के पद हैं इसमें 49 हैं। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग छात्रावास ग्रेड, इसके अंदर 335 पद हैं। ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी, 3600 ग्रेड पे की वैकेंसी साथियों। और इसमें विभागवार एवं सेवावार युक्त पदों की संख्या मुख्य परीक्षा के समय बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। इसमें क्या लिख रखा है कि भाई जो ये पदों की संख्या पहले ही लिख रखा है कि भाई ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती हैं। और इसमें कोई भी स्नातक स्तर पदों में कोई सेवा नियम में संशोधन किया गया वही मान्य रहेगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ अब मान्य सोशल मीडिया पे जो भ्रामक चीज़ें वो मान्य नहीं रहेगी। आगे अपन बात करते हैं ये साथियों जो समान पात्रता के संबंध में जो बैकवर्ड क्लास है, विधवा परित्यक्ता महिला खिलाड़ी, उत्कृष्ट खिलाड़ी, इसी भूतपूर्व सैनिक के लिए जो चीज़ें दे रखी उसके लिए आप इसमें देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। और अपन अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन से पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। किसी जैसे महिला अधिकारिता विभाग के अंदर जो महिला पर्यवेक्षक लगती हैं उसके अंदर आयु सीमा तो रहेगी 18 से 40 वर्ष रहेगी। और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और जल संसाधन विभाग के अंदर पटवारी, इसकी उम्र भी 18 से 40 वर्ष रखी गई है और इसके अंदर भी स्नातक हैं। ये सारी चीज़ें आप डिप्लोमा आप किया हुआ हो तो इसमें फॉर्म भर सकते। जल संसाधन विभाग के अंदर 18 से 40 उम्र इसके अंदर रखी गई है। जो विधि द्वारा इसमें केवल स्नातक मांग रहे हैं, इसके अंदर भी केवल ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, इसके अंदर केवल स्नातक मांग रहे हैं। और गृह रक्षा विभाग के अंदर प्लांटर कमांडर की वैकेंसी के अंदर 20 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए साथियों। कितनी न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए, बाकी सब में 18 थी। और भूतपूर्व सैनिक या वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। और आगे बात करते हैं जैसे राजस्व मंडल टीआरए की वैकेंसी के लिए। टीआरए की वैकेंसी के लिए बहुत बड़ा ये है साथियों, इसके लिए 21 साल चाहिए। तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश के अंदर। 21 वर्ष से 40 वर्ष यानी न्यूनतम 21 वर्ष एज चाहिए साथियों, तब जाके इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, इसके अंदर भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपन स्नातक होना चाहिए या फिर ये डिग्री और है जो ये होनी चाहिए। और कनिष्ठ लेखाकार के लिए चार्टर्ड अकाउंट संस्थान इंटीरियर की उत्तीर्ण की हुई डिग्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए उसके पास। कारगर उप जेलर की भर्ती के अंदर 18 से 40 वर्ष इसकी आयु है और इसमें स्नातक नॉर्मल स्नातक डिग्री मांग रहे हैं। और महिला पर्यवेक्षक महिला बाल विकास विभाग के अंदर हैं, उसमें भी 18 से 40 वर्ष हैं जो स्नातक मांग रहे हैं केवल। और छात्रावास अधीक्षक के अंदर मैं साथियों आपको पहले बता चुका हूँ, जो टीआरए की वैकेंसी है तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट जो मैंने अभी ऊपर बताई, और एक ही छात्रावास की है। दोनों का 3600 ग्रेड पे है। ग्रेड पे कितना 3600 है। दोनों की उम्र क्या है 21 से 40 वर्ष। कितनी 21 से 40 वर्ष रखी गई हैं। इसमें भी कि नॉर्मल स्नातक मांग रहे हैं। अब अपन बात करते हैं, अब इसमें जैसे अभी ये सेट परीक्षा हो गई, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले इसमें क्या दे रखा है साथियों, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले एक नॉर्म दे रखा है साथियों। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित और साक्षात्कार के दोनों चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा से चयन किया जाता है, और ये चीज़ें आप देख लेना। और समान पात्रता परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। ये तो लगभग पॉइंट जो है सभी वैकेंसी जो आती हैं उसके अंदर मान्य रहता है कि जो शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष में है या फिर जो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं वो परीक्षा तो दे सकते हैं, बट उनका एक वो रूल्स रहता है कि भाई वो मुख्य परीक्षा से पहले उसकी अपनी जो क्वालिफिकेशन वो अर्जित कर ले। अब इसमें बात करते हैं आयु सीमा में छूट दे रखी है 5 साल की, पहले 2 साल की अतिरिक्त छूट के लिए कोरोना के कारण ये अपने विचाराधीन है इसके लिए। और ये 5 वर्ष की छूट मैंने आपको बता दिया था, ये छूट दे रखी है इसके अंदर। अब बात करते हैं आवेदन कब तक भर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। आवेदन शुल्क जमा कराने यानी आप ई मित्र पर आवेदन कर सकते हो, जो 22 अगस्त से कल से स्टार्ट है फॉर्म साथियों। कब से? कल से फॉर्म स्टार्ट है 22 अगस्त से 21 अक्टूबर तक रात्रि आप 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन पत्र जो है
तक वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। और औद्योगिक सेवा ऑनलाइन अंतिम तिथि का इंतज़ार भी है कि ना आप ऑनलाइन फार्म भरें। और परीक्षा का आयोजन जो है, एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है साथियों, 1 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित की जाएगी। इसके लिए आपको कब की जाएगी परीक्षा, इसके लिए शेड्यूल वाइज आपको अलग से बोर्ड ने कहा है कि भाई हम जारी कर देंगे इसके लिए। अब प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, जिस पर आप निकाल सकते हो। और ये सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं, ये आप देख लेना, क्या क्या इसमें अपलोड करने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लेना और ये चीज़ें भी आप देख लेना। अब इसमें बात करते हैं साथियों सिलेबस की। सबसे बड़ा चीज़ विद्यार्थी के मन में रहता है सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या रहेगी चीज़ें, और इसमें है साथियों 150 प्रश्न आएंगे। कितने? 150 प्रश्न आएंगे। कुल एक प्रश्न 2 नंबर का 300 अंकों का कुल पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। ठीक है, कुल कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर के होंगे, 300 अंक होंगे और 3 घंटे का होगा। कितने? 3 घंटे का होगा। अब इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या है, और सभी बहुकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और सभी के अंक समान होंगे। मैंने बताया था अभी 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंक होंगे, जिसमें एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। और नकारात्मक सबसे बड़ी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। क्या है साथियों? नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेधड़ाके से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, अच्छी ढंग से तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब सिलेबस में क्या क्या है साथियों, ये भारत का दे रखा है हिस्ट्री के अंदर। भारत की हिस्ट्री दे रखी है। ये किसकी है? इंडिया और राजस्थान की हिस्ट्री है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल के साथ राजस्थान में भारत का इतिहास हो गया। ठीक है, आंदोलन जनजाति, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई। फिर आते हैं राजस्थान का इतिहास के बारे में। ये राजस्थान के इतिहास के अंदर ये चीज़ें राजस्थान के इतिहास के अंदर सम्मिलित हो रही हैं। और ये सारी चीज़ें इतिहास, कला, संस्कृति, ये सारी भी, आर्ट एंड कल्चर भी है साहित्य इसके अंदर। आर्ट और कल्चर भी है इसके अंदर। और फिर है इसके अंदर भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन से भौतिक प्रदेश, जलवायु, मानसून, प्रमुख नदी, बांध, जिले, सागर, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें, खनिज, जल संसाधन, प्रमुख उद्योग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये चीज़ें आ गई इसके अंदर। फिर राजस्थान का भूगोल के अंदर क्या है? भूगर्भिक संरचना, इसकी संरचना क्या है, वो चीज़ें। और फिर जलवायु, क्लाइमेट आ गई। और इसके अंदर अफवाह तंत्र आ गए, जिले, सागर, बांध, सारी चीज़ें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव अभ्यारण्य और सॉइल, मृदा आ गई। रबी खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, पॉपुलेशन का टॉपिक भी है साथियों। बहुत सारे लोग क्या है पॉपुलेशन के टॉपिक को भूल जाते हैं और उससे लमसम समथंग 3 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। प्रमुख जनजातियाँ, धात्विक और अधात्विक खनिज आगे, ऊर्जा के संसाधन आगे, पर्यटन स्थल आगे, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल और वायुयान के यातायात के साधन आगे, ये इसके अंदर आगे। और राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजनीतिक व्यवस्था यानी राजस्थान की पॉलिटी भी है साथियों। इसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी दे रखी है। ये राजस्थान की पॉलिटी है जो इसके अंदर क्या क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। इसके लिए साथियों मैं बेस्ट बुक बताता हूँ आपको, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं, कहीं उसके अलावा दूसरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एम लक्ष्मीकांत की बुक है। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है साथियों, बहुत अच्छी बुक है। किसकी बुक है? इसके लिए ये जो पोर्शन है इसके लिए कौन सी बुक है? एम लक्ष्मीकांत। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी आती है। इसका 7th एडिशन जारी हो गया है। आप इसको नया खरीद ले सकते हैं। समथिंग 550 के ऐसे कुछ समथिंग आती है ये। और फिर है इसका भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर मैं सबसे बेस्ट बुक बताऊँ आपको साथियों, तो रमेश सिंह की बुक आती है। किसकी? रमेश सिंह की बुक बहुत बेटर बुक है इसके लिए। रमेश सिंह की बुक इसके लिए इकोनॉमिक के लिए तो बहुत बेटर है, क्योंकि ये सेट का है, नॉर्मल एग्जाम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े एग्जाम में भी रमेश सिंह की बुक को फॉलो करते हैं, इसके अंदर ये काम हो जाएगा इसके अंदर। फिर आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन सी है, जिसके अंदर ये नदी घाटी परियोजना है, वृद्ध घाटी परियोजना है, सिंचाई के साधन वगैरह,
और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, नरेगा, मनरेगा, फ्लैगशिप योजनाएं, यानी एक तरह से मान लेते हो जो करंटली क्या चल रहा है वो चीज़ें आ गई। और फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक के अंदर क्या है, साइंस एंड टेक के अंदर मैं साथियों ये जो चीज़ जो स्टेबल चीज़ है जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है वो चीज़ तो आप इसमें से पढ़ लेना। बाकी जो साइंस एंड टेक में जो अगर मेरी जो जानकारी वहाँ तक है, आप साइंस टेक का करंट पढ़ते रहे, साइंस टेक का करंट अफेयर पढ़ते रहें। उसके अंदर सॉरी साथियों, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें उसके अंदर मिल जाएगी। अब आते हैं सॉरी साथियों, इसके अंदर है फिर इसके अंदर है ये रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर क्या क्या है, रीजनिंग के अंदर बहुत रीजनिंग साथियों हर एग्जाम में पूछने लगे। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, इनपुट वगैरह, ब्लड रिलेशन, पैसेज, ये सारी चीज़ें रीजनिंग के अंदर आ गई। और हिंदी का भी कुछ पोर्शन है साथियों, हिंदी का भी पोर्शन पढ़ना है। हिंदी के लिए तो साथियों आप एक ही चीज़ पढ़ो, रघु प्रकाश, जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। एक बार पढ़ने के बाद आपका भी नॉलेज बढ़ जाएगा, इसमें आपके हर एग्जाम में काम आ जाएगा रघु प्रकाश की बुक। और जो बहुत अच्छी बुक है साथियों, मैं एक चीज़ मानता हूँ इसको रघु प्रकाश की, ये भी आ जाएगा उसके अंदर। फिर ये जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश वाली बुक को भी आपको पढ़ना है। जनरल इंग्लिश में कुछ भी नहीं है साथियों, नॉर्मल चीज़ है जनरल, ये चीज़ आप सिनोनिम्स, एटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। और बुक के बारे में मैंने इसके लिए तो नॉर्मली पढ़ लेना आप, या कोचिंग के कोई आपके 12th के कोचिंग के नोट्स हो या 10th के कोचिंग के नोट्स हो उससे पढ़ लेना। और फिर अपन बात करते हैं साथियों कंप्यूटर के अंदर कैरेक्टराइज और कंप्यूटर जो अपने RCT करते हैं उनके अंदर जो एक वो बुक देते हैं रैम रोम वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके अंदर MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अभी इसका कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी बहुत हार्ड पूछा था साथियों, उसके अंदर भी बहुत हार्ड पूछा था, इसका ध्यान रखना स्पेशली। और फिर है साथियों राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, जो मैंने आपको बताया था साथियों। राजस्थान की समसामयिक घटना के अंदर क्या आता है, करंट अफेयर ये आती है। इसके अंदर खेल कूद और क्या क्या चल रहा है, नॉर्मली क्या क्या चल रहा है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ साथियों। करंट अफेयर के अंदर मैं बता देता हूँ, एक तो आती है मूमल बेस्ट है साथियों। मैं तो आपको बताता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए तो मूमल बहुत बेटर है, बहुत बेटर चीज़ है, इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हो गई साथियों, मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था। और इसके आगे भी मैं आपको इसके लिए बुकों की लिस्ट लेके आऊँगा, मैं कौन कौन से बुकें हैं जो चीज़ आपको पढ़नी है। इसके लिए साथियों आगे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।